चलो लास्ट और ये फाइनल नोट है। ठीक, पढ़ते हैं एक बार। व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज अ होल ऑन वन बॉडी वी यूज सिंगुलर वर्ब, बट इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डिवीजन एंड सेपरेशन वी यूज प्लूरल नाउन। देखो ऐसा क्वेश्चन ना हमने पहले भी किया है। एक क्वेश्चन नहीं था वो, मैंने क्या कहा था वहाँ पर पीछे क्वेश्चन में, पुरानी वीडियो देख लेना एक बार। मैंने क्या कहा था, 200 किलोमीटर्स इज अ बिग क्वांटिटी। अगर हम पूरा एक ही चीज़, ये देख ले गलती हो रही ना, अगर हम उसे एक कंसिडर करते हैं तो हम हमेशा उसे सिंगुलर लेते हैं ना। यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन है, हमने यहाँ पर होल कंसिडर किया है, इसे तुम एज अ कलेक्टिव नाउन कंसिडर करके देखो ना वो क्या बोल रहा है। व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज अ होल बॉडी। देखो होल बॉडी मतलब वन, सीधे क्या है सिंगुलर वर्ब आएगी, कुछ नहीं करना। ठीक, ज़्यादा सोचो ही मत। होल बॉडी लेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर आएगी। अब जैसे हाँ, ये भी छोड़ो, सिंपल केस लेते हैं पहले वाला। वीडियो एक बार पीछे देख लेना, पीछे वाले पार्टों में होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें एक मैंने कराया था, 2 करोड़ रुपीज़ इज अ बिग क्वांटिटी। एक ही था, और 2 करोड़ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेगर्स। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दो के तो सही थे एग्जांपल। पहले वाले केस में क्या था, 2 करोड़ रुपीज़ इज अ बिग क्वांटिटी। हमने क्या किया, 2 करोड़ रुपीज़ को एक सिंगल क्वांटिटी लिया है। तो वहाँ पे यहाँ पर भी एक ही चीज़ बोल रहे हो कि अगर उसे एक बॉडी लोगे तो सिंगुलर आएगी। हमने पीछे पढ़ चुका है, पर यहाँ पर एक ज्यूरी वाला क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, सेकंड वाला क्या है, 2 करोड़ रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन आ रहा है हमारा। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन डिवीजन। ठीक, समझ गए ना। तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आर आएगा। ठीक है, 200 करोड़ रुपीज़ वर आएगा। ये वॉज बोल रहा था, पता नहीं मैंने क्या बोला, वॉज बोला वर बोला, तो इसे वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो प्लूरल आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। पीछे से देख लेना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो तभी बोलते हैं ना, कभी भी ना पहले एक बार पूरा पढ़ो, ठीक है, फिर देखो सब्जेक्ट कौन सा है, वर्क कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल में आते हैं। द कमिटी इज़ या आर रेडी टू गिव इट्स डिसीजन। देखो एक चीज़ बताओ ना, कमिटी क्या होगा, ग्रुप होगा, माना। डिसीजन क्या आएगा, एक आएगा ना, डिसीजन एक आएगा। एक मूवी आई थी अभी, वो कौन सी थी, रुस्तम भी छोड़ो। पहले क्या होता था ना कोर्ट्स में होता ये था कि एक जूरी बनती थी, जूरी का पैनल बैठता था। जूरी के पैनल में 5 से 7 लोग होते थे, ठीक है। इनसे कहा जाता था कि तुम पूरी प्रोसीडिंग्स को देखो और अपने अपने राय लो। तो होता क्या था, जैसे कि किसी ने फेवर में 3 कर दिए, 2 कर दिए, ठीक है। तो ऑन द होल जो डिसीजन क्या आएगा, इसने अगर पॉजिटिव में दिया, इसने नेगेटिव, तो ऑन द होल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना डिसीजन क्या आ रहा है, डिसीजन एक आ रहा है ना हमारा। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, तो खुद सोचो ना एक बार। द कमिटी इज रेडी टू गिव इट्स या देयर डिसीजन। ठीक, कमिटी क्या होगी, एक ही होगी ना, डिसीजन क्या होगी, एक ही देगी। सिंपल लगा दो ना, द कमिटी इज, सिंगुलर होगा, अपना डिसीजन दे रही है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। ठीक, सेकेंड वाला देखते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, तभी बोलूँ। द कमिटी इज आर डिवाइडेड इन इट्स या देयर व्यू। एक शब्द आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड क्या हो गया, डिवीजन हो गया। डिवीजन मतलब बढ़ गया मतलब प्लूरल आएगा। शुरुआत में जाओ। अब देखो ना, ऐसी चीज़ें ना माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, हाँ ये आ रहा तो ऐसा होगा। ठीक, द कमिटी आ गया, कुछ सोचना ही नहीं, डिवाइडेड आ गया मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन है। डिवीजन मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें टूट टाट के वो एक ज़्यादा चीज़ें बना देगी, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें बना देगी, डायरेक्ट आर। अब देखो यहाँ आर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा ना, अलग अलग का व्यू हो जाएगा। समझे, क्लियर। लास्ट ये देखते हैं, कमिटी ज्यूरी जो भी है। कमिटी बोला है ना मैंने, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ज्यूरी कमिटी एक ही ग्रुप है। द ज्यूरी हैज़ हैव गिवन इट्स डिसीजन, सेम चीज़ हो गया, ऊपर वाला और ये सेम है। रुस्तम वाला केस हो गया, ठीक है। जो ज्यूरी एक डिसीजन दे रही है, हैज़ लगा, तो यहाँ क्या गया, इट्स आ गया। द ज्यूरी हैज़ हैव डिफरेंट मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग क्या हो गया, जैसे डिवीज़न हो गया, सेपरेशन ही मान लो। क्या करोगे, जो ज्यूरी हैव डिफरेंट व्यूज। क्लियर,
कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी होगा ठीक है देख लेंगे। अवर टीम इज आर ट्राइंग इट्स या देयर न्यू यूनिफॉर्म। देखो ना, तो मैं सेंटेंस में तुम्हें मिल जाएगा कि क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, न्यू यूनिफॉर्म्स आ गए, यूनिफॉर्म्स में क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो आगे जो होगा मतलब वो प्लूरल की बात की जा रही होगी, ठीक है। अगर ये नहीं भी होता, एक चीज़ बताओ, एक टीम की एक यूनिफॉर्म पहनेगी क्या, एक ही, मतलब एक बंदा वो होगा क्या, उसमें अलग अलग बंदे अलग अलग यूनिफॉर्म पहनेंगे, अलग अलग भी नहीं, सेम यूनिफॉर्म भी पहन रहे हैं पर लेकिन अलग अलग बंदे होंगे ना, होंगे, ठीक है। तो आवर टीम क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लूरल हो जाएगा, आवर टीम। वही मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया था ना, इंडिया हैव वॉन द टॉस, मतलब प्लूरल फॉर्म ले ली थी उसने, ठीक। तो वहाँ पर क्या हो रहे थे, हम इंडियन टीम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या, आवर टीम, टीम क्या होगी, प्लूरल होगी, आर आ गया। ट्राइंग, अब एक तो है नहीं ना, अलग अलग हैं, तो क्या हो गया, देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। यहाँ पर मैंने सिंपल एक यहाँ से कैच करूँगा, यूनिफॉर्म्स अगर कह दिया ना, तो सामने वाला क्या होगा, कहीं ना कहीं प्लूरल सब्जेक्ट आया होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म से मतलब बहुत सारी यूनिफॉर्म्स होंगी, तो सामने वाला अलग अलग पहनेगा नहीं पहनेगा, ठीक, समझ गए, ठीक है। द ऑडियंस हैज़ हैव टेकन इट्स या देयर सीट। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ना एक बार, आ गया सीट्स, सीट्स क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ऑडियंस भी क्या होगी, यहाँ पर प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, हैव टेकन देयर, हो गया क्लियर, एनी डाउट। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो भी हो सकता था मैंने बता दिया है। इतने ज़्यादा रूल हैं, देखो पढ़ने पड़ेंगे यार रूल, अब क्या करूँ, रूल हैं पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, देखो ना, दो तीन बार पढ़ लोगे माइंड में अपने आप क्लिक कर जाता है कि यहाँ पर ये हो रहा है। रूल रिलेट करते हैं, मैं इतना बता रहा हूँ। और जैसे जो ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इतने ही एग्जाम्पल बन सकते हैं, पेपर के लायक तो इतने ही बन सकते हैं, भले डेली लाइफ में कुछ अलग यूज हो, पर एग्जाम्पल ऐसे ही बन सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। होगा क्या ना, जैसे यहाँ पर ज्यूरी है, कुछ और वर्ड डाल देगा वो, पर सेंटेंस सेम डाल देगा, ऐसा चेंज हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारी ये 3-4 क्लासेज हो चुकी हैं, यूट्यूब में डाल दी हैं मैंने, फुर्सत से अच्छे खासे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए, ठीक। और इसमें इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। अब देखो बहुत ज़्यादा इनफ है, ये हो गया सुपरफ्लुअस, बहुत ज़्यादा इनफ। इनफ का मतलब ही होता है सफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये सारा सफिशिएंट है, इसे नोट कर रहे हो, नोट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका टेंस। टेंस पढ़ाऊँगा, टेंस के बाद पढ़ाऊँगा एक्टिव पैसे, क्योंकि आजकल ना मेन फोकस इन दोनों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स देख रहा हूँ, चाहे 18-19 का सीजीएल हुए, एक्टिव पैसिव तो देख लो, ये तो मैं हर जगह मिल जाएगा, एक्टिव पैसिव आ ही रहा है। पहले प्री सीजीएल के प्री में नहीं आता था एक्टिव पैसिव, लेकिन अब 2 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही रहे हैं, हर शिफ्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। टेंस से आ ही जाता है, एक या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, उसमें भी परफेक्ट वाले ज़्यादा आते हैं। चलो वो बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है ख़त्म, ठीक है ना। डाउट होगा पूछ लेना, इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दो ना, भर के लिख दो। मैं बोल रहा हूँ अच्छा लगेगा लाइक करो, गंदा लगे डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो, पता तो चले कि फीडबैक क्या हो रही है, ठीक से पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पर तुम्हें डाउट है, कहाँ पर कैसे क्या होगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 3 चीज़ें तो कर दो कम से कम। बाकी कंटेंट देखो, जो बेस्ट कंटेंट मैं कराना चाह रहा हूँ, जो हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ही है, ठीक है। देखो अब पढ़ना लिखना तुम्हारी बात है, पढ़ोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है।